गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं बेटा वो है जनरल। कौन चैप्टर कवर करने जा रहे हैं? जनरल। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इससे पहले हम लोगों ने समझा था। देखिए, जनरल करने का तीन तरीका होता है। कौन कौन सा होता है? तीन तरीका। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करा सकूं। ठीक है, देखिए, एक होता है जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, वो होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट जिसके अंदर हम लोग जो सीखेंगे आज से इसी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जिसमें गोल्डन रूल्स होते हैं और वो तीन तरीके होते हैं। वो क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? सेकंड तरीका जो होता है वो होता है मॉडर्न कंसेप्ट। ये बहुत इजी तरीका होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें क्विकली आप कोई भी जनरेटिव बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो तुम लोग का है, क्योंकि उसी हिसाब से चलेंगे, क्योंकि बाद में ये हो जाता है कि भाई सर बहुत अलग स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, तो अलग स्टाइल ना दिखाएं, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट में अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अकाउंटिंग इक्वेशंस के थ्रू हम लोग जनरेटिव बनाना सीखते हैं। और तीसरा तरीका जो होता है वो होता है गैप। इसको कहते हैं कंसेप्चुअल कंसेप्ट। इसके अंदर ये सीखने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन इसको सीखने का मतलब हुआ, ये चीज़ सीखने का मतलब ये होगा कि आपका अकाउंट में मैक्सिमम कमांड आ चुका है। ठीक है, इसको सीखने में बहुत टाइम चाहिए होता है और बहुत हाँ, मतलब कि बहुत समझ लीजिए कि आप एक तरह से जर्नल एंट्री के अंदर पीएचडी कर डाला आपने। ठीक है, ये चीज़ समझ लें। तो इसको ये जो होता है, ये लास्ट वाला जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट जो हमारा ये होता है, ये आपके मतलब कि एक जर्नल एंट्री के अंदर हम लोग टोटल 17 से 18 कंसेप्ट लगा चुके होते हैं और हमको पता भी नहीं होता। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ये जर्नल एंट्री बनाई जाती है। लेकिन ये जर्नल एंट्री आपका पूरा बेसिक कमांड जो हाई लेवल का कमांड आता है जर्नल एंट्री के अंदर, वो कवर कर देगा। खैर, अभी जो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे जनरल एंट्री बनाना, वो इससे सीखेंगे। ये दो तरीका जो होता है वो हम नहीं पढ़ा, हालांकि इतना टाइम तो नहीं है बेटा जो इसमें उसको कवर करा सके। ठीक है, और कभी नेक्स्ट अगर मतलब कभी टाइम मिला तो मैं इस पर बेसिस पे तुमको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो जनरल एंट्री पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, और इसकी जनरल अब जो बात आती है जनरल क्या होता है, तो जनरल जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल को हम लोग कहते हैं ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जैसे कि हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था हम लोग ने। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने बुक कीपिंग की मीनिंग पढ़ी थी, हम लोग ने, याद है? बुक कीपिंग की मीनिंग के अंदर एक चीज़ थी कि एवरी बिजनेस हैव अ ट्रांजैक्शन। जूनियर अकाउंटेंट जो होता था उसको क्या करता था, पहले असर्टेन करता था उस ट्रांजैक्शन को। असर्टेन द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को करने के बाद क्या करता था वो, उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करता था किसमें, प्राइमरी बुक में। और वो प्राइमरी बुक कौन सी होती थी, जनरल एंड लेजर, जिसे हम लोग कहते थे द कंप्लीट बुक ऑफ रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ जनरल एंड लेजर, उसी को कहा जाता था बुक कीपिंग। ठीक है, तो जनरल एक पहली किताब होती है जिसको रिकॉर्ड हम लोग करते हैं क्या चीज़, बुक की ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। अच्छा,
इसी को मतलब कि जो रिकॉर्डिंग होती है ट्रांज़ैक्शन उसी को ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शन भी कहा जाता है। जर्नल में जो ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शन। लिख देते हैं यहाँ पर। ओरिजिनली रिकॉर्डेड ट्रांज़ैक्शन। या ले रहे ओरिजिनल रिकॉर्डिंग इनटू इन अ क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल देखो जर्नल एंट्री को क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज भी कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज का मतलब होता है बेटा क्या होता है? डे टू डे डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो कि बेस्ड होता है, ये किस पे बेस्ड होता है? डबल डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर ओरिजिनल बुक ऑफ इसके अंदर कुछ सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं जिसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, वो बात पढ़ेंगे। ठीक, कि सब्सिडरी बुक कौन सी होती है जनरल में। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? पहले तो हम लोग समझें कि लेजर का जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? तो पहले हम एक जर्नल का फॉर्मेट बना देते हैं। ये थोड़ा सा नीचे होगा, ये 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा डेट। ये कॉलम हमारा किसका बन गया? डेट का बन गया। ठीक, उसके बाद हम लोग का एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का। किसका बन जाएगा? पर्टिकुलर का बन गया। एक कॉलम हमारा बनेगा किसका? छोटा सा, जिसे हम लोग कहेंगे लेजर फोलियो। ठीक है, जो जनरल से लेजर में पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डेबिट एंड द क्रेडिट। 2 कॉलम हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा डेबिट और क्रेडिट बन गया। ठीक, अब ये हमारा देखिए फॉर्मेट होता है किसका? जनरल का। यहाँ पे हमारा आएगा डेट, यहाँ पे आएगा क्या हमारा? पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा लेजर फोलियो। अभी लेजर फोलियो क्या होता है वो बताएंगे आपको। यहाँ पे आएगा अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था कि डेबिट और क्रेडिट कंसेप्ट क्या होता है। तो जिस डेट को ट्रांजैक्शन करेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक, नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन जिसे पर्टिकुलर कहा जाता है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन है।
और उसकी जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट साइड में की जाती है। ठीक है? अब इससे पहले ये तो इसका फॉर्मेट था। क्या था? फॉर्मेट था। अब इसकी पोस्टिंग करने के लिए हमें कुछ और चीज़ भी समझनी पड़ेगी। ठीक है? तो चलिए हम लोग अब वहाँ पे आ जाते हैं, उस टॉपिक पे आ जाते हैं समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल करने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या चीज़? टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट्स में हम लोग अगर बात करें तो 2 तरीके के टाइप्स होते हैं। ठीक है? पर्सनल और इम्पर्सनल। कौन-सा? पर्सनल और इम्पर्सनल। अब पर्सनल के अंदर भी 3 तरीके के होते हैं। ठीक है? कौन-कौन से होंगे? नेचुरल पर्सन, नाम से ही समझ में आ रहा है नेचुरल पर्सन क्या है। दूसरा कौन होगा? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में एक बार और पढ़ चुके हैं, जो क्रिएटेड बाय लॉ होता है। जब हम लोग का कोई भी चीज़ को आर्टिकल और मेमोरेंडम और एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है? तो जैसे करते हैं तो एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, और जैसे एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो उसके अंदर वो क्रिएट करता है कॉर्पोरेट वेल। और कॉर्पोरेट वेल जो कानून जो होता है, वो जो ओनर और कंपनी होता है उन दोनों के बीच में कॉर्पोरेट वेल क्रिएट करता है। कुछ रीज़नों की वजह से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है, लेकिन वो हम लोग की टॉपिक नहीं है समझने का। ठीक है? तो जो कंपनी ओनर होता है और कंपनी होती है, दोनों अलग-अलग मानी जाती है। ठीक है? तो जो कंपनी होती है उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, जो कि क्रिएटेड बाय लॉ होता है। ठीक? और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन। कौन आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव। अब ये पर्सन कौन होता है? देखिए, आपने कॉमन नाउन सुना था। ठीक है? तो कॉमन नाउन में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एक नाम दिया जाता था। ठीक है? जैसे कि इसी तरह अकाउंट्स में भी ग्रुप ऑफ कोई जो पर्सन्स होते हैं, उनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? और उसके बाद जितने भी होते हैं ये कहता है, इसके अंदर भी कई चीज़ें होती हैं। अब इम्पर्सनल के अंदर भी हमारी क्या होती है? 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग इम्पर्सनल की बात करें तो इम्पर्सनल के अंदर भी फर्दर कैटेगरी होती है 2। ठीक है? वो कौन-कौन सी होती है? रियल अकाउंट, जो कि 2 तरीके की फर्दर होती है। क्या होता है? रियल अकाउंट। अभी ये क्या होता है सब हम लोग उससे बात करेंगे। और ये फर्दर 2 तरीके की होती है। ठीक है? जो कि टैंजिबल और इनटैंजिबल होती है। टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। और ये डील करता है असेट्स से। जितने भी असेट्स होते हैं उसको कौन डील करता है? रियल अकाउंट डील करता है। ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डील करता है जितने भी इनकम्स होती हैं, एक्सपेंस होते हैं या लॉसेस होते हैं, और जितनी भी इनकम होगी और गेन होता है, उससे डील करता है। अब एक्सपेंस एंड लॉसेस टू डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है? एक्सपेंस भी हमारा 3 तरीके का होता है।
ठीक है? कितने तरीके होता है, ये सब चीज़ें जानना बेटा बहुत ज़रूरी है। ठीक है? कौन-कौन से होते हैं? एक मटीरियल, लेबर एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। ठीक है? बस तुम लोगों को इतना ही जानना है। और ये फर्दर हर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों इनडायरेक्ट होते हैं। मटेरियल का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लॉस भी 2 तरीके की होती है, ये जो हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स में इसी साल। ठीक है? कौन-कौन सा होता है? नॉर्मल और एबनॉर्मल। ठीक है? और इसी तरह गेन, इनकम और गेन होता है। ठीक है? तो ये चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रियल पर्सनल नॉमिनल क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे पर्सनल में सबसे पहले किसकी? सबसे पहले लोग बात करेंगे नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है? ठीक, अब देखो जिसने अल्लाह ने जिसको बनाया, गॉड ने जिसको बनाया, वो नेचुरल पर्सन हो गया। ठीक है? जैसे कि हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग इज़ अ नेचुरल पर्सन। ठीक है? अब्दुल्ला, राम, श्याम, कोई भी इंसान, ये सब इंसान है कि नहीं है? ये नेचुरल पर्सन होते हैं। तो नेचुरल पर्सन समझना बहुत आसान है। नेचुरल पर्सन कौन होता है? इसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? क्रिएटेड बाय लॉ व्हिच हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जिसकी क्या होता है? लॉ का मतलब क्या होता है? व्हिच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ। लॉ का मतलब व्हिच इज इन्फोर्सेबल। ठीक है? जो कि इन्फोर्सेबल होता है लॉ से। ठीक है? और क्या कह सकते हैं हम लोग? having separate legal entity। ये आप इस पे एक लेक्चर ही बना हुआ है इस टॉपिक पे, आप देख सकते हैं और समझ में आ जाएगा कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। अब ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो एक्चुअल पर्सन नहीं था पर रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मेरी मानिए कि एक कंपनी है। ठीक है? एक कंपनी है, ये एक कंपनी है और कंपनी में बहुत ज़्यादा स्टाफ हैं। ठीक है? कौन है? स्टाफ है। अब उनकी सैलरी ड्यू है, देना है। ठीक, ड्यू मतलब बकाया। तो मैंने इनको एक एक महीने की सैलरी नहीं दी और सबको 10,000 हमको देना है। टोटल मेरे पास 50 वर्कर्स है। ठीक, सपोज तो हमको कितना देना होगा? 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए किसको देना? सबके अलग अलग नाम लिखते चलेंगे तो क्या 50 लोगों के अलग अलग अकाउंट में नाम लिखेंगे ऐसे करके? नहीं, इनका एक ग्रुप बना लिया और उसको नाम दे दिया आउटस्टैंडिंग। क्या वर्ड दे दिया? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है? जो रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन के लिए। किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? पर्सन के लिए। और ये पर्सन बन गया ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है? तो ये होता है क्या? इसे कौन कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। इसी तरह प्रीपेड हो जाता है तो प्रीपेड करना और कैपिटल भी, ये सब वर्ड जो यूज होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है? वो हमारे क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है? थैंक यू क्लास।